नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल में सर्वराव समाज महासभा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश समिति बैठक एवं 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों, युवा साथियों एवं समाजजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में प्रदेश समिति ने संगठन की वर्तमान गतिविधियों, आगामी योजनाओं, कार्यप्रणाली एवं समाज हित में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान संगठन विस्तार, सामाजिक एकता, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को नेतृत्व विकास, संगठनात्मक कार्य, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान तथा समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ जनों ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया तथा युवाओं से समाज के विकास और सामाजिक समरसता के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। ये क्या होता है, हम प्रत्येक वर्ष जो है हमारे जो प्रदेश संगठन बना हुआ है सर्वराव समाज महासभा मध्य प्रदेश, इसकी एक वार्षिक समीक्षा बैठक रखते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं के कार्य करने के जो क्रियाकलाप है, क्या क्या उन्होंने कार्य करे, उनका क्रियान्वयन होता है, उनकी समीक्षा होती है, उनमें आगे कैसे सुधार करना है इस पर चर्चा होती है। और साथ ही 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र होता है। जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनको समाज के बीच में जाके इन युवाओं को किस तरह से इनका वातावरण समाज में रहता है, आप किस तरह से पेश होना है समाज के सामने संगठन के विषय को लेकर, इन सब विषयों का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक कुशल कार्यकर्ता हम तैयार करेंगे जो समाज में बेहतर काम करेगा तो समाज का विकास होगा। महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या कहना चाहिए समाज में? ये महिलाओं और युवाओं को लेकर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने युवा वर्ग है, अभी हमारा युवा वर्ग भिन्नताओं में बटा हुआ है, लेकिन ये मात्र एक भारत का ऐसा संगठन है, पूरे भारत मात्र का एक ऐसा संगठन है जो सारे वर्गों को एक मंच पर लेकर चल रहा है, इसलिए इसका नाम सर्वराव समाज महासभा रखा गया है। साथ में मातृशक्ति को भी रखा है। शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति से लेकर साइबर सेल से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं के लिए हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण वर्ग रखते हैं। समाज में राव समाज का क्या महत्व है जी? अन्य समाजों में राव समाज का एक तरह से अगर विश्व में सबसे प्रमुख समाज होती है ब्राह्मण समाज के साथ साथ, तो ये राव समाज आती है, क्योंकि सारी समाज जितने भी प्रकार के समाज है, सारी समाज के जितने भी अंग प्रकल्प बने हुए हैं, गोत्र बने हुए हैं, सब इसी समाज ने इनको विकसित करा है। सब सारी समाजों का इतिहास हमारी वंशलीगत समाज के पास होता है। और प्रत्येक समाज की जो अगर वास्तविक जनगणना देखी जाए या राजस्व विभाग देखा जाए तो सबसे पहले ये राव समाज ही सारे विभाग को संभालता था, मार्गदर्शन का काम भी यही काम करता था। कहीं ना कहीं आपकी उत्पत्ति राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान से ही सभी समाजों की उत्पत्ति ही राजस्थान से हुई है। कितनी पीढ़ियों का रिकॉर्ड रहता है आप लोगों का? लगभग हमारे पास तो 50 पीढ़ियों का भी रहता है, लेकिन अगर मूल में देखा जाए तो लगभग 7-7, 8-8 पीढ़ियों का लगभग सबके पास मिल जाता है। कभी कभी क्या आप सरकार की मदद करते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो रिकॉर्ड के लिए? कई ऐसे हुए हैं, जैसे राम मंदिर अपना विषय उभरता, राम मंदिर में उसका जो नक्शा था वंशावली संस्थान के माध्यम से उस नक्शे को मैपिंग करके जो टैबलेट रखा गया है उसमें हमारा नक्शा भी रखा हुआ है, जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि राम जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ सीता जी रसोई बनाती थी, कहाँ कौशल्या माता थी, सारा वर्णन उसमें हुआ है। वो एक अद्भुत इतिहास है समाज के लिए। विमल जी कई वर्षों से भवन की मांग नहीं करिए और ना हम आगे करेंगे, ना हमें किसी प्रकार की अलग सुविधाएँ चाहिए, लेकिन जो अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग आयोग बने हैं, देवनारायण आयोग बना हुआ है, मीने जन कल्याण बोर्ड बना हुआ है, तेल घाणी बोर्ड बना हुआ है, हर समाज के लिए बने हुए, माटी कला आयोग बना हुआ है, तो राव समाज के लिए भी एक वंशावली आयोग बनना चाहिए, जिससे सब समाज का डाटा रहेगा। लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में या राजस्व अभिलेख, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राव समाज कर सकती है और समाज को इनके बीच में आवश्यकता है। उस आयोग का गठन करने के लिए हमारी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है और शीघ्र हम अपने आयोग का गठन करवा लेंगे, चाहे हमें जिस माध्यम से भी करवाएंगे। धन्यवाद। महासभा की समिति बैठक है प्रदेश की, क्या कहना चाहेंगे आप? ये समीक्षा बैठक हमारी समाज की इसलिए रखी गई है और ये प्रत्येक वर्ष होती है, क्योंकि जो हमारी समाज की जो बैठक होती है, हम वार्षिक साल में हमने क्या किया और उसका लेखा जोखा, और आगे जो हमारे पदाधिकारी रहते हैं उन लोगों की जो नियुक्तियाँ रहती है, ये समीक्षा बैठक में की जाती है। आज समीक्षा बैठक में कहाँ से सब लोग आए हुए? ये लगभग इसमें 20 से 25 जिलों से समीक्षा बैठक में लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, भोपाल और राजगढ़ जिला। किन किन विषय पर चर्चा हो रही है आज समाज को लेकर? पहले तो हम शिक्षा को जोर देंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में। सरकार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा
हमारी भी नीति यही है शिक्षा को लेकर। देखिए आप स्लोगन लगे हुए हैं और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से हमारे यहाँ हमारी समाज की ओर से संदेश जाए कि सभी समाजों का आयोग है लेकिन हमारे समाज का कोई आयोग नहीं है, हमें एक आयोग उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में आपकी समाज की कितनी संख्या होगी? मध्य प्रदेश में हमारे समाज की लगभग 4.5 लाख के लगभग संख्या है। विजय जी कर लो इनको। विजय भैया लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।